दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम में आए हुए इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें सिनोनिम एंटोनिम है। इसके अलावा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पैराग्राफ सब कुछ है, तो हो सकता है आगे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए और आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि इसमें सिनोनिम पूछा है, सिमिलर वर्ड पूछा है किसका, मोमेंटस का। और यहाँ पे चार ऑप्शन है। कंफर्टिंग का मतलब आरामदायक, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, स्मॉल यानी छोटा होता है, और इंस्पायरेशन का मतलब होता है कोई भी जो प्रेरणादायक कोई चीज़ होती है उसे हम कहते हैं इंस्पायरेशनल। अभी मोमेंटस का मतलब होता है यादगार पल, और यादगार पल कौन से होते हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका सिमिलर ऑप्शन हो जाएगा, दो ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटिकुलस, इसका आपको सिनोनिम बताना है। मेटिकुलस का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ही हर काम को जांच परखने के बाद करता है। चार ऑप्शन है। इनक्विजिटिव का मतलब होता है बहुत ही जिज्ञासु होना, कोई इंसान कोई छोटा बच्चा होता है हर चीज़ के बारे में पूछता है, ये क्यों होता है कैसे होता है, तो वो जिज्ञासु है। दूसरा ऑप्शन है कॉर्डियल, यानी कि मिलनसार, एक दोस्ताना व्यवहार रखने वाला। तीसरा है स्क्रेपी, यानी जिसका कोई मैच नहीं होता है, किसका कोई किसी से जोड़ नहीं होता है, बेजोड़ कह सकते हो आप, अनमैचिंग, उसे बोलते हैं स्क्रेपी। ये मीनिंग ध्यान में रखना। चौथा ऑप्शन है परफेक्शनिस्ट। मेटिकुलस का मतलब ही होता है परफेक्शनिस्ट, हर काम को परफेक्टता के साथ करता है, तो उसे हम कहते हैं मेटिकुलस। अगला वाला है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का आपको अपोजिट बताना है। तो देखिए फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना, तो ये तो एक सिमिलर हो गया, तो इसका ये तो ऑप्शन नहीं होगा, हमें अपोजिट बताना है। सिंक का मतलब होता है डूबना, हाइड ये नहीं होता है छिपाना। प्रपोज का मतलब आप जानते हो, तो यहाँ पे हाइड आएगा क्योंकि फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना। शो ऑफ का मतलब ही होता है दिखावा करना। कभी शो ऑफ में ओ एफ अकेला मत लगा देना, शो ओ डबल एफ आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो यहाँ पे हाइड है ना, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे वाला देखो, द फैमिली एक्सेप्टेड द इनविटेशन। यहाँ पे आपको पूछा है कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ कैपिटल, कैपिटल में कौन सा है, ये है। अभी चार ऑप्शन है। एक एक्यूज्ड यानी आरोप लगाना, एडमिटेड यानी स्वीकार करना, रिजेक्टेड यानी अस्वीकार कर देना, कंसेंटेड का मतलब होता है अपनी स्वीकृति देना या अपनी सहमति जताना। कंसेंट इसका पास्ट है कंसेंटेड। तो एक्सेप्ट करना का मतलब स्वीकार करना, इसका उल्टा हो जाएगा रिजेक्ट करना। वीडियो अच्छा लगे तो फिर कह रहा हूँ लाइक कर देना, क्योंकि हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपको सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगला वन वर्ड है। मैंने 2000 वन वर्ड की सीरीज कराई भी है, इंपॉर्टेंट लिमिटेड पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करो, आप कर सकते हो इसी चैनल पे। ए सडन वाइड स्प्रेड डिजास्टर, तो चार ऑप्शन है। एक फ्लड्स का मतलब बाढ़ आना, कैटेस्ट्रोफी का मतलब तबाही होना, जो कि इसी का होने वाला है। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है, जबकि फेमाइन ये नहीं होता है, अकाल पड़ना, ठीक है ना, जब वर्षा नहीं होती है, अनाज नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं फेमाइन। तो उसका क्या होता, कैटेस्ट्रोफी सही ऑप्शन है, यानी तबाही हो जाना। अगला आपसे पूछा है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ए पर्सन हु इज एबल टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेज, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने में अगर इंसान योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। चार ऑप्शन है। पॉलीग्लोट, जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलने में एक्सपर्ट होता है। दूसरा है पेडेंट, यानी रूढ़िवादी, जो कि नियमों पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। फिलोसोफर, जो ज्ञान छांटता है। डिप्लोमेट, जो कूटनीतिक इंसान होता है, राजनीति को अच्छी तरीके से समझकर चाल चलता है। तो यहाँ पे पॉलीग्लोट होगा। पॉली का मतलब बहुत सारी, ग्लोट यानी लैंग्वेजेस को जो बोलने वाला इंसान होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। और अगर ऐसा आ जाए दो लैंग्वेज अगर कोई योग्य होता है तो उसे बोलते हैं बाईलिंगुअल, जबकि तीन लैंग्वेज में उसे बोलते हैं ट्राईलिंगुअल। TRILINGUAL, ट्राईलिंगुअल यानी तीन लैंग्वेज वाला होता है, जबकि बहुत सारी लैंग्वेज को हम बोल देंगे पॉलीग्लॉट। अगला है, आपको बताना है कि एक ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। चार ऑप्शन है, तो आप खुद कर लोगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हमेशा ध्यान में रख लेना, टू और टू इसका एक जोड़ा साथ में आएगा। आपको आपको इस जोड़े के साथ किसी अन्य को नहीं लगाना है। अगर आ जाए 100 टू, या 100 आ जाए इसके साथ टू आ जाए, या 100 ये टू आ जाए, सब के सब गलत माने जाएंगे। ये हमेशा जोड़ा परफेक्ट रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में देखो, पहला टू और दैट का ऑप्शन है, गलत काट दो। टू और टू ये हो सकता है, टू और 100 गलत हो गया, 100 और टू ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि शी वोर ए ब्यूटीफुल टू द पार्टी। अब उसने पार्टी के लिए क्या पहना, उसने गाउन पहना। क्या पहना, गाउन, जो लहंगा वगैरह होता है। क्योंकि ग्राउंड का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। ग्रेन यानी अनाज होता है, तो अनाज थोड़ी ना पहनेगी।
और ग्राउन यानी बढ़ना, तो गाउन हो जाएगा। गाउन का मतलब होता है लहंगा वगैरह होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे वाला क्वेश्चन है कि शी टुक आपको करेक्ट यूज ऑफ होमोनिम, इसमें पूछा है कि इसमें होमोनिम सही कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन है। होमोनिम का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस का अगर आप हिंदी अनुवाद करते हो तो उसका मीनिंग सही बैठना चाहिए। इससे पहले आप 3 मीनिंग समझ लीजिए। एक होता है रीजन, REGION यानी क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र, एरिया। एक होता है रीन, REIGN रीन, रेंस बोल सकते हो आप। इसका मतलब होता है शासन, रूल, RULE रूल, जो राजा चलाता है ना, राजा। जबकि एक होता है REIN रीन यानी होता है लगाम। तो लगाम, अब देखो यहाँ पे द किंग लॉस्ट हिज, यहाँ पे रीन की जगह ये आना चाहिए REIGN, तब सही होता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि राजा ने खो दिया, अपना शासन खो दिया। तो संदर्भ में आपका जो मेन मीनिंग है वो सही बैठना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। शी टुक द रेंस ऑफ द कंपनी, उसने अपना शासन यानी उसने लिया शासन को, कंपनी के शासन को अपने हाथों में ले लिया, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो। तो वहाँ पे शासन नहीं कह सकते आप, शासन नहीं कर सकते, ये सही नहीं बैठेगा। यहाँ पे सही कौन सा बैठेगा? शी पुल्ड द हॉर्सेज रेंस टाइटली, उसने खींचा हॉर्स के लगाम को टाइटली। तो ये ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है कि उसने हॉर्स, लगाम किसकी होती है? घोड़े की होती है। तो इसमें ये ऑप्शन सही, सबसे सही बैठ रहा है। ये तीनों मीनिंग ध्यान में रखना भाई, आ सकता है। एक है REGION क्षेत्र, REIGN यानी शासन या रूल होता है, रीन यानी होता है लगाम। तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों मेरा कहने का मतलब है मीनिंग। अगले वाला है कि द ओल्ड वुमन स्लोली मेड हर वे आउट द क्राउड, इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा इनको सब्स्टिट्यूट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो, एक बूढ़ी महिला ने धीरे धीरे अपना रास्ता बनाया। तो देखो, जैसे चोर घुसता है हवेली में घुसता है खिड़की के थ्रू, तो वो थ्रू आएगा यहाँ, थ्रू द खिड़की। चोर, जैसे कि द थेफ्ट, जो चोर होता है वो थेफ्ट की जाती है, चोरी की जाती है किसके द्वारा? थ्रू द विंडो। तो यहाँ पे थ्रू द क्राउड आएगा, क्राउड के थ्रू उसने अपना धीरे धीरे रास्ता बनाया। तो वो ऑप्शन कौन सा? बी सही रहेगा। अगले में आपको यहाँ पे पेसिव वॉइस बताना है। तो देखिए, द मेसोन यानी मिस्त्री कार्व्ड आउट ए ब्यूटीफुल फिगर फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ सॉलिड ग्रेनाइट विच ही हैड कलेक्टेड, आगे जो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है कि V2 है, कर्व्ड है। वैसे तो आपको ऑप्शन देख के होगा आंसर, फिर भी बताता हूँ कि अगर V2 में एक्टिव वॉइस है तो पेसिव में किस में बदलेगा? वाज या वर थर्ड फॉर्म होगा। अब वाज वर थर्ड फॉर्म एक तो इसमें है, एक इसमें है, लेकिन यहाँ पे अगले वाले में देखिए ही हैड कलेक्टेड। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का आगे बनता है हैड बीन थर्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन सही रहेगा, ना कि वाज में बदलेगा। तो ये तो कट गया, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सा? ये पहले वाला, सॉरी पहले वाला ये रहा, ठीक है, पहले वाला ये रहा। क्योंकि V2 का किस में बदलता है? वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म में। देखिए मैं बता देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेगा, पेसिव वॉइस। कंटिन्यूस का किस में बदलेगा? अगले वाले में बदलेगा। ऐसे सिस्टम चलता है इसमें, आपको जो कि ध्यान में रखना है, लेकिन थर्ड फॉर्म हमेशा आपको प्रयोग करनी है। अगले में आपको एक्टिव वॉइस बताना है, पेसिव वॉइस दी गई है। इसमें पेसिव वॉइस दी गई है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। देखो, वाज प्लस थर्ड फॉर्म दी गई है। अब मुझे पता है कि एक्टिव में और पेसिव वॉइस में अगर वाज या वर थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये किसका फॉर्म बदलेगा? ये पास्ट सिंपल का बदलेगा। और पास्ट सिंपल में ये तो V2 होती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो देखो, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी में है और किसी में नहीं है। पास्ट सिंपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि हेड प्लस यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन है कि द विक्टिम्स, इसमें भी आपको एक्टिव वॉइस बताना है। सेम टू सेम है, ये आपको कमेंट में बताना है। मैंने बता दिया कि वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये आपका पास्ट में बदलेगा। और पास्ट इनमें से कौन सा है? पास्ट सिंपल। ये आपको कमेंट में बताना है। अगर सच में आपने समझा है तो तुरंत आप बता दोगे। अगला वाला जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, इसमें आपका देखिए क्या होगा कि रोहित सेड टू मीना प्लीज गिव मी। अब प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड आएगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे गिव मी, ये मी क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट है। और फर्स्ट सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलता है? ये आपका सॉरी आई माई मी, ये मी है ना आई वाला, ये रोहित यानी जो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई माई और मी, ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव और ये सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो इसके अनुसार ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रोहित,
जो कि ही हिज हिम, तो हिम एक तो इसमें है एक इसमें है, ये कट गया पहले ही। अब यहाँ पे देखो टुडे का किस में बदलता है, दैट डे में बदलता है, तो दैट डे कहाँ पे, ये रहा इसमें है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें हिम नहीं है तो ये कट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है ब्लैंक में कौन सा सही होगा। देखिए, आई फाउंड ए बंडल ऑफ नोट्स, रिक्त स्थान हिज पिलो, मैंने बंडल ऑफ नोट्स पाया अंडर द पिलो। क्यों आएगा, अंडर का प्रयोग तब होता है जब कोई भी चीज़ नीचे होती है और सटी हुई हो, और ओवर का प्रयोग कब करते हैं, जैसे कि बादल मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर से, तो ओवर, कोई भी चीज़ ऊपर होती है हमारे से लेकिन वो टच नहीं करती है, तो ओवर का प्रयोग, टच करे तो अंडर का प्रयोग। बिलो या अबू का प्रयोग कब करते हैं, लेवल को दर्शाने के लिए, जैसे कि अबू पुअर्टी लाइन, बिलो पुअर्टी लाइन, या आप कह सकते हो कि जैसे सिटी सिचुएटेड बिलो द माउंटेन, यानी माउंटेन्स के लेवल से नीचे है सिटी, तो यहाँ पे बिलो या अबू का प्रयोग करते हैं। डाउन या अप का प्रयोग कब करते हैं, जब प्रोसेस हो जाने की, ऊपर आने की या ऊपर जाने की, नीचे आने की, उस प्रोसेस में हम डाउन का प्रयोग या अप का प्रयोग करते हैं। जैसे वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ही इज गोइंग अप, ठीक है। इनटू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी माध्यम चेंज हो, मीडियम चेंज हो, जैसे कि दूध का दही में बदलता है तो टर्न्स इनटू, दूध मतलब दूध जैसे मिल्क बदलता है किस में, दही में, तो मिल्क टर्न्स इनटू, जो भी है दही को क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं या फिर जो भी है मुझे पता नहीं है मीनिंग, तो इनटू का प्रयोग एक तो वहाँ पे करते हैं। दूसरा, जैसे कि आपने रूम में एंट्री ली तो ही वेंट इनटू द रूम, तो वहाँ पे भी इनटू आएगा। एक बात ध्यान में रखना, इंटर के साथ में इनटू प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आई इंटर द रूम, तो इंटर द रूम आएगा, सीधा आई इंटर इनटू द रूम नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटर के साथ इनटू नहीं लगाना है, और के साथ आप इनटू लगा सकते हो। अगर आप एक से दूसरी माध्यम में प्रवेश कर रहे हो तो आप इनटू का प्रयोग कर सकते हो। इसमें ऑप्शन अंडर सही रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि ही सी वॉज इनवियस ऑफ आएगा। हमेशा अगर आपको जेलसी होती है तो वहाँ पे एनवियस, इनवियस का मतलब जेलसी होना, जलना किसी दूसरे से, फ्रेंड के सक्सेस से, तो इनवियस ऑफ हमेशा हमेशा के लिए फिक्स प्रीपोजिशन है, इनवियस ऑफ यानी जलन होना। अगले वाला जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें आपको इनडायरेक्ट दिया गया है और डायरेक्ट का बताना है। देखो एक बात तो साफ देख लो कि ही सेड, तो ही सेड सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड बीन वेटिंग कर रहा है, तो देखिए मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर प्रेजेंट का किस में बदलता है, पास्ट में बदलता है, तो ये पास्ट रह गया, छोड़ दो इसको। एक बार ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये हैड है, ये इजैमार है, इजैमार का बदलता है पास्ट में वाजवर में, तो वाजवर है या नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको इजैमार का वाजवर में बदलता है, तो यहाँ पे वाजवर है नहीं, और हैड का है, तो हैड का हैड पहले से पास्ट में मत करो आप, पहले आप करो प्रेजेंट को पास्ट में बदलो, तो यहाँ पे हैड बीन है तो हैव बीन, ये सही रहेगा सबसे पहले। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, क्योंकि देयर, अगर डायरेक्ट में हियर है तो इनडायरेक्ट में दियर बनता है, इसीलिए यहाँ पे हियर का प्रयोग सही होगा, दियर का प्रयोग ये गलत है। दोबारा से देख लो, देखो हैड बीन है तो हैव बीन आएगा, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि दियर का दियर में नहीं, हियर का दियर में बदलता है, इसीलिए ए ऑप्शन सही रहेगा इसमें। आगे देखो द चाइल्ड्स, अब यहाँ पे स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, और आप सर्च करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, अगर आपको आता है तो ठीक है। इसमें कौन सी स्पेलिंग सही रहेगी, मिस्चीवस, ठीक है। आगे वाला भी एक और जो कि स्पेलिंग का ही है, ही इज ए सीनियर एसोसिएट, अब एसोसिएट का कौन सा मीनिंग सही है ये आप कमेंट में बताना। आगे वाला क्वेश्चन गूगल से सर्च कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना कि कौन सा, विच वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्ट है, चार ऑप्शन है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब कोई भी चीज़ का प्रारंभ होता है, इनिशिएटिव कह सकते हो आप, ये तो सही है ऑप्शन। अब एक है डिसीजन, जो कि निर्णय होता है, ये भी सही है। कैटेगरी, CATEGORY, ये भी सही है, ये गलत है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस की सही स्पेलिंग होती है PERSISTENCE, तो ई आएगा, ए नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, सभी जगह ए आएगा, ई आएगा, ये कई बार एग्जाम में आता है। अब लास्ट एक पैराग्राफ है जो आपको ध्यान से पढ़ना है, पहले तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ये वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से इसको पढ़ लीजिए। एक बार मैं रीडिंग करवा देता हूँ। ऑर्गन डोनर्स, सॉरी एक मिनट, ऑर्गन डोनेशन इज ए रिमार्केबल एक्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म दैट कैन सेव काउंटलेस लाइव्स।
इसका मतलब है कि जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कि जिनका ब्रेन डैमेज हो जाता है और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ऑर्गन को डोनेट कर देते हैं और दूसरे की लाइफ बच जाती है, और करना भी चाहिए। तो ये कहता है कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, दान पुण्य काम है। एल्ट्रिज का मतलब होता है दान पुण्य, जो कि काउंटलेस कई जिंदगियों को बचाता है। आगे एक रिक्त स्थान दिया गया है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला ये भी है, जैसे कि ये चौथा क्वेश्चन का यहाँ पे दे दिया, दूसरे का यहाँ पे दे दिया, पहले का यहाँ पे दे दिया, तीसरे का यहाँ पे दे दिया, पांचवें का यहाँ पे दे दिया। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, पहले आप पैराग्राफ पढ़िए। इसमें है कि रिक्त स्थान, एडवांस इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में एडवांस होने के बावजूद द डिमांड फॉर ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गेन्स फार एक्सीड्स द सप्लाई, जो डिमांड है किसकी, ऑर्गेन्स की, वो ज़्यादा है सप्लाई से, रिजल्टिंग इन लॉन्ग वेटिंग लिस्ट एंड ट्रेजिक लॉसेज, जो कि जिसका रिजल्ट क्या होता है, लंबे समय तक वेट करना पड़ता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ऑर्गेन डोनेशन रिमेन्स श्राउडेड इन मिसकंसेप्शंस, कल्चरल टेबोज एंड लेक ऑफ अवेयरनेस। मतलब बहुत सारी कंट्रीज में कई सारी की मिसकंसेप्शंस होती है, कल्चरल टेबोज यानी प्रतिबंध आप कह सकते हो, लेक ऑफ अवेयरनेस यानी जानकारी नहीं होती है, जो कि यहाँ पे जो कि यानी कि मतलब कुछ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हिंडर द ग्रोथ ऑफ डोनर रजिस्ट्रीज, जो कि छुपाता है क्या, एक डोनेशन की प्रक्रिया को छुपाता है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। आगे देखो, मैं सीधा पढ़ा देता हूँ, यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, एथिकल कंसिडरेशन सराउंडिंग ऑर्गन डोनेशन आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि एथिकल कंसिडरेशन सराउंडिंग ऑर्गन डोनेशन है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज़्यादा जटिल है। द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज पैरामाउंट, इंश्योरिंग डोनर्स और फैमिलीज। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, डोनर्स क्या है, जो भी मतलब सब्जेक्टिव के लिए आप कह सकते हो। अब डोनर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे इसका पजेसिव केस आएगा। अब पजेसिव केस क्या आएगा, डोनर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे पजेसिव केस आएगा ना, वो भी प्लूरल ही प्रयोग करेगा। तो मैं तीसरे ऑप्शन में आपको बताऊंगा क्या इसमें रहने वाला है। यहाँ पे मैंने चौथा वहाँ पे बता ही दिया। पांचवा, इसमें नासेंट दिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा या एक शिशु जन्मजात कह सकते हो, जो अभी उभर ही रहा हो। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें चार ऑप्शन है, दैट, दिस, देयर, विच। अब यहाँ पे दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है और विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनका प्रयोग इसमें किसका होगा, जैसे मेरा तो गलत हो गया इस क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे दैट कर दिया, लेकिन कोमा होने के कारण यहाँ पे दैट का प्रयोग न होके विच का प्रयोग होगा, कि जो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, प्रतिबद्ध है, जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण, विच का मतलब जिसके कारण जो ग्रोथ होती है डोनेशंस की वो बहुत ही मुश्किल होती है, या आप कह सकते हैं कि छुप जाती है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं दिखा देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ये रहा इसमें दूसरा क्वेश्चन। इसमें है कि वाइल, एज, डेस्पाइट, हेंस। वाइल का मतलब जबकि, एज का मतलब जैसे, या फिर डेस्पाइट यानी के बावजूद। डेस्पाइट की जगह आप इंस्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हो, इंस्पाइट ऑफ। और हेंस का मतलब इसीलिए। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे, ये रहा दूसरा, ये रहा, मैंने बताया था कि एडवांस इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में एडवांस होने के बावजूद भी जो डिमांड होती है ऑर्गेन्स की वो ज़्यादा है, तो के बावजूद यानी डेस्पाइट ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा, डेस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ मत लगा देना, ऑफ हमेशा इंस्पाइट के साथ ही लगता है। इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन जो कि इसमें है तीसरा, हर, देम, देयर, इट्स। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डोनर्स और, DONORS, डोनर्स और, रिक्त स्थान फैमिलीज, यानी दान देने वाले या उनकी फैमिलीज या उनकी। अब उनकी के लिए यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा, क्योंकि पजेसिव केस होगा, और पजेसिव केस यही है जो कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तीसरे में 3 सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन जो कि आपसे पूछा है कि अल्ट्रुइज्म का आपको नियरली मीनिंग बताना है, जो कि एक तरीके से सिनोनिम कौन सा आएगा। चार ऑप्शन है, सेल्फनेस का मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में सोचता है,
जनरोसिटी यानी जो कि दानवीर होता है, कह सकते हो कि सभी के बारे में सोचता है, सभी की भलाई चाहता है। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता होती है। हेजिटेशन का मतलब जो कि हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है। तो यहाँ पे हिचकिचाना भी नहीं होगा, अज्ञानता भी नहीं होगा, सेल्फलेसनेस भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा जनरोसिटी, दानवीर, अल्ट्रुइज्म, यानी जो कि जनता के बारे में सोचता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हो। इसका भी आपको नियरली मीनिंग बताना है। नासेंट का, नासेंट का मतलब एक ऐसा बच्चा होता है या शिशु होता है, कोई भी चीज़ जो कि उभर ही रही हो, इमर्जिंग हो रही हो, उभरती हुई चीज़ को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हार्मफुल का मतलब घातक होता है। ऑब्सोलेट का मतलब प्राचीन होता है। फुली डेवलप्ड का मतलब पूरी तरीके से विकसित। पूरी तरीके से विकसित नहीं है, वो अभी उभर रही है, उसका विकास हो रहा है। तो ये सारे के सारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के मिनिस्ट्रियल में आए हुए क्वेश्चन थे इंग्लिश के। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।